अतरंग में त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का आज दूसरा दिन। बहुत ही अच्छा विचार संतों के, गुरुजनों के सुन रहे हैं। मुझे लगता है वास्तव में ये धार्मिक ग्राम है। धार्मिकता उसे कहा जाता है जहां कुछ धर्म के नाम से कुछ आवाजें उठती है, धर्म के नाम से कुछ चर्चाएं होती है, कुछ धार्मिक चोला पहन करके कुछ क्रियाकृत्य होता है, उसे धार्मिकता कहा जाता है, उसे धार्मिक कहा जाता है। कोई भी आदमी रास्ता से गुजरता हो तो रास्ता से गुजरते हुए कहेगा यहाँ क्या हो रहा है? धार्मिक सत्संग हो रहा है। धार्मिक व्यक्ति बनना बड़ी बात नहीं है। धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए आदमी का कृत्य कैसा भी हो, एक लंबन घर से निकलता है, मंदिर में जाता है, एक लंबे चंदन लगा लेता है, मस्तक में तिलक लगा लेता है, गले में कंठी पहन लेता है या गले में और कोई माला डाल लेता है, श्वेत वस्त्र धारण कर लेता है, सन्यासी कलर का कपड़ा पहन लेता है और अपने आप को धार्मिक कह दिया जाता है। आपके भारत का धार्मिकता, आपके भारत में धार्मिक होना सबसे सस्ता है। इतनी सस्ता धार्मिक कहीं नहीं है। धार्मिक होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, गुलाल और फूल ले लीजिए, मंदिर में जा करके चढ़ा लीजिए, बस धार्मिक आप बन गए। और इसलिए मैंने कहा कि आपका ग्राम धार्मिक ग्राम है। सच में धार्मिक ग्राम है, लेकिन आध्यात्मिक है ये मैं नहीं कह सकता। आप धार्मिक बन गए हैं ये कह सकता हूं, लेकिन अब धार्मिक हो गए हैं ये नहीं कह सकता। धार्मिकता जहां होती है वहां समाज तैयार होता है, जनसलाब तैयार होता है, एक नए कमेटी तैयार होता है, एक संस्कृति को संस्था में बदल दिया जाता है, वहां एक आवाजें उठती है, एक गूंज उड़ती है, लेकिन आदमी नहीं बदलता है। आदमी बदलता है धार्मिक बनने के बाद। अंदर से जब धार्मिक होता है, और जब तक बाहर का जो धार्मिकता है, बाहर में जो धर्म की चोला पहना जा रहा है, वो धार्मिकता आत्मा पर प्रभाव नहीं डालेगा, तब तक कोई आदमी धार्मिक नहीं हो पाएगा। तब तक आदमी सोया रहेगा और उसकी आत्मा सो जाएगा। और जब आदमी अंदर से धार्मिक होता है, अंदर से आध्यात्मिक हो जाता है, उनकी आत्मा जाग उठती है और उस पूरी दुनिया को हिला करके रख देती है। एक आदमी काफी होता है जिसकी आत्मा जाग चुकी है। आज आदमी की आत्माएं सोई हुई है। हम मनुष्य हैं, मनुष्यता खत्म हो चुका है। हम कबीर पंथी है, राधा स्वामी वाले हैं, गायत्री वाले हैं, ओम नमः शिवाय वाले हैं। ये सारे लेबल सिर्फ अब धार्मिक बनने का लेबल है। धार्मिकता खत्म हो चुकी है। धार्मिकता तो तभी खत्म हो जाती है जब हम घर में रहते हुए भी अपने ही पत्नी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अपने ही बच्चे के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अपने ही माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करते हैं। घर में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए परिवार के लोगों को बहिष्कृत करते हैं। तभी हमारी धार्मिकता खत्म हो जाती है, तभी हमारी मनुष्यता मर जाती है। हमारे मुख से कटुता निकलती है, तभी हमारी आत्माएं मर जाती है। और जिस आदमी की आत्माएं मर जाती है वो आदमी विश्व उत्थान नहीं कर सकता। वो आदमी धार्मिक बन सकता है लेकिन आध्यात्मिक नहीं हो सकता। आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। श्री राम ने कहा धर्म अंदर से आता है। ये भारत भूमि ने कहा धर्म बाहर है, अंदर नहीं है। कृष्ण ने कहा फल करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भारत भूमि ने कहा फल ही तो सब कुछ है, फल नहीं तो कर्म का क्या मतलब है। बुद्ध ने कहा ध्यान करो, भारत ने कहा ध्यान नहीं, पहले मूर्तियां बनाओ। आज हर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, चौराहे चौराहे में भगवान खड़ा हुआ है। मैं पिछले एक दिन पहले मैंने अछोटी में भी कहा था कि आज ये भारत भूमि
भगवान बनाने का कब्रिस्तान बन चुका है। भगवान बनाने का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भारत में है। इतनी कब्रिस्तान है, इतनी भगवान है, इतनी भगवान है कि पूछ नहीं कहा है। ये भारत भूमि कब्रिस्तान बनाने में पारंगत है और सत्य को झूठ में बदलने की तरीका है इनके पास। कोई सत्य बोलता है, उनकी निंदाएं होती है, उनको चुप करा दिया जाता है और चुप न रहने पर उनकी हत्याएं कर दी जाती है। 6 महीना 4 महीना 2 साल बाद उनके स्टेच्यू तैयार कर दिया जाता है। फिर कबीर की पूजा किया जाता है। बुद्ध और महावीर, ईसा और मोहम्मद, राम और कृष्ण की पूजा किया जाता है। बुद्ध थे तब बुद्ध को पागल कहा गया। महावीर थे तो उनको अजनबी कहा गया। कबीर थे तो कबीर को नास्तिक कहा गया। जब कोई रहता है तो उसके सत्य को दबा दिया जाता है, उसकी मरघटे तैयार हो जाती है। सत्य से आदमी डरता है, सत्य से आदमी डरता है। सत्य की कोई पूजा नहीं करता, जीवित की कोई पूजा नहीं करता, मरने के बाद पूजा करता है। माँ बाप रहेंगे जीवन भर घर में, माँ बाप की आरतियां नहीं उतारी जाएगी। माँ बाप चल देंगे तब उनके चित्र की आरती उतारी जाएगी। बुद्ध रहे तो बुद्ध के सामने बुद्ध की निंदाएं हुई, कबीर रहे तो कबीर के सामने कबीर की निंदाएं हुई। जब वही चले गए तो उनकी ही आरती उतारा जा रहा है। इसलिए मैंने कहा ये भारत सबसे बड़ा कला में पारंगत है तो मूर्ति बनाने की कला में पारंगत है, कब्रिस्तान बनाने की कला में पारंगत है। और आप सब इसमें माहिर है जो लंबे लाइन लगा करके बैठे हुए हैं। कबीरपंथी भी वही कर रहे हैं, कबीरपंथी भी वही कर रहे हैं। आज कबीर पंथ के प्रवक्ताएं पैसा में बिकते हैं, क्षम्य किसी के लिए नहीं है। कबीर पंथ के प्रवक्ताएं पैसा में बिकते हैं। जैसे आज हमारे भारत भूमि मौन की भूमि थी, जहां चारों ओर शोर गुल, चारों ओर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में लाउड स्पीकर लगा है, सब चिल्ला रहे हैं। ये भूमि मौन से उपजी हुई भूमि थी। इसी भूमि में बुद्ध आए, इसी भूमि में राम कृष्ण महावीर मोहम्मद आए, इसी भूमि में योग का पदार्पण हुआ था, इसी भूमि में ध्यान की स्थापना हुई थी। वो कहाँ गया वो भूमि? चारों तरफ तांडव मचा हुआ है, चारों तरफ तांडव मचा हुआ है। हम सब उसका साथ दे रहे हैं। हमारी इंसानियत मर चुकी है, हमारी आत्मा सोई हुई है। हम धार्मिकता का चोला पहने हैं लेकिन धार्मिकता खत्म हो चुकी है। कहाँ गया हमारी मनुष्यता? कहाँ से हम माँ हो सकते हैं, कहाँ से पिता, कहाँ से दादी और दादा, कहाँ से हम किसी के बच्चे हो सकते हैं? हमारे अंदर वो मनुष्यता ही नहीं है। आज जागना होगा, अपनी सोई हुई चेतना को जगाना होगा। जब जब कोई आए, हर युग में इस दुनिया में नए नए भगवान पैदा होते चले गए और पैदा करने वाले आप सब लोग हैं। हर युग में नए नए भगवान पैदा होते चले गए और वो सिमटते चले गए, फिर पैदा होते चले गए, फिर सिमटते चले गए। आज ये भारत भूमि में 33 कोटि देवता कहता है, कोई 56 कोटि देवता कहता है, लेकिन किसी देवता में ताकत नहीं कि मनुष्य को मनुष्यता सिखा सके, क्योंकि बनावटी भगवान बन चुका है। सब एक दूसरे के विरोधी हैं। हिंदू के देवता अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के देवता ईसाई को नहीं मानता, ईसाई के देवता सिख को नहीं मानता। सब एक दूसरे के दुश्मन बने। अल्लाह में तो सिर्फ एक अल्लाह है, मुसलमानों में सिर्फ एक अल्लाह है, ईसाइयों में सिर्फ एक ईसा है, सिख में सिर्फ एक गुरु नानक साहब है। कबीर पंथ में कितना है? हिंदू में कितना है? हिंदू में तो हर पग पग पर भगवान बैठा है। मैंने इसलिए पहले ही कहा, ये भगवान बनाने का कब्रिस्तान, भगवान की कब्रिस्तान बनाने का कारखाना है आपकी भारत भूमि। इस भूमि में जागना होगा। हर लोग सुलाने के लिए तैयार है, हर लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, खर्राटे भर रहे हैं और आपको भी उसी नींद में सुलाने के लिए तैयार है। मत जगो, तुम भी मेरे जैसे मूर्ख और पागल बन करके जियो। मैं जैसे आज घंटा हिला रहा हूं, वैसे तुम भी घंटा हिलाते रहो। आत्म कल्याण की बातें मत करो,
आत्मज्ञान की बातें मत करो, अध्यात्म की बातें मत करो। सोए हुए आदमी सबको सुला देता है। संत कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, जो रह करवा सो निकरे टोटी। यदि आपके पास प्रेम है तो प्रेम की वर्षा होगी, कटु है तो कटुता की, दूध है तो दूध की। जो रहे करवा सो निकरे टोटी। आपके अंदर जो रहेगा वही बांटेंगे। मैं आपको यहाँ कबीरपंथी बनाने नहीं आया हूं। मैं कबीरपंथी की पहचान क्या है? आज की कबीरपंथी, आज इस भूमि में कबीरपंथी की पहचान है, जिन शब्दों को कबीर साहब ने तोड़ने का प्रयास किया, जिन पाखंड को तोड़ने का प्रयास किया, कबीर साहब के नाम पर आज वही पाखंड चल रहा है। यज्ञ हवन, पूजा पाठ, चौका आरती कबीर साहब के बीजक में कहीं पर भी नहीं है। आज कबीरपंथी भी कहते हैं कबीर साहब की मूर्ति की स्थापना कर ले, कबीर के नाम से रोज सुबह शाम संध्या पाठ हो, पूजा हो, आरती हो, रोज घर में पूजा आरती हो, कबीर साहब की स्टेच्यू की रोज पूजा हो, वो आदमी कबीरपंथी है, अन्यथा कबीरपंथी नहीं है। ये कबीर पंथ का पहचान नहीं है। आप पहले मनुष्य हैं, कबीर पंथ किनारे कर दीजिए, राधा स्वामी किनारे कर दीजिए, गायत्री आज्ञा किनारे कर दीजिए। जो भी मत पंथ और संप्रदाय बने हैं, सभी लोगों ने अपने लाभ के अनुसार से बनाया है, अपने सुविधा के अनुसार से बनाया है। सदगुरु कबीर के जाने के बाद कबीर पंथ बना है, कबीर पंथ पहले नहीं था। कबीर पंथ सदगुरु कबीर के जाने के कई वर्षों बाद बना है और सुविधा के दृष्टि से बनाया गया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे अजनबी लोग आए जिन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। कबीर साहब ने ऐसे कहा, कबीर साहब ने ऐसे कहा। कबीर साहब मानव से बात करते थे, मनुष्य से बात करते थे। कबीर साहब ने जिन सनातन की आवाज लगाई है, उतने ही सनातन को जिंदा रखने में कोई अद्वितीय कोई महापुरुष ने काम किया है। बाकी लोगों ने सनातन को खत्म कर दिया। जो लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, वही लोगों के मुख में मांस का टुकड़ा जाता है, कहां गया सनातन। जो लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, श्री राम के उपासक है, श्री राम को मानने वाले हैं, वही जब रामायण मंच पे बैठते हैं शराब के बोतलें लेकर के बैठते हैं, कहां गया उनका श्री राम की उपासना। श्री राम के मानने वाले हैं, लेकिन जब भाई भाई में विवाद आती है, एक इन जमीन के लिए कट मरते हैं, कहां गया ये उपासना। यही काम हर मत पंथ में हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप सनातनी हैं कि क्या है आप जानिए। मनुष्य पहले हैं, सबसे पहले मनुष्य हैं। आपके अंदर मनुष्यता आना चाहिए और प्रेम की परिभाषाएं सीखिए। आप पूजा पाठ आप जिनकी करते हैं आप जानिए, लेकिन सब ये कर्म कांड है, सब कर्म कांड है। राम के पूजने वाले को रहीम से दुश्मनी हो जाती है। कृष्ण के पूजने वाले, कृष्ण कट्टर कृष्ण उपासक है, श्री राम की पूजा नहीं कर सकते। कबीर उपासना करने वाले गायत्री की बात नहीं सुन सकते, गायत्री की उपासना करने वाले राधा स्वामी की बात नहीं सुन सकते। कहां से जगह है सनातन, कहां से जगह है आत्मा, कहां जगह है आत्मा? तो सोई हुई है और ये सोई हुई आत्मा में उत्थान नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? खुद पर भरोसा। अपने आप से भरोसा किसी पर मत रखो, अपने आप से ज्यादा भरोसा किसी पर मत रखो। और कभी आपके रास्ते पर चलते पे आप विफल हो जाए तो साहस रखिए, फिर से उठने का साहस रखिए। आप उठ सकते हैं, जाग सकते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, करो भैया वाल आपनी, छाण बिरानी आस, जाके आगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। ऐ लोगों, अपने बाहोबल पर भरोसा रखो, अपने बाहोबल पर भरोसा रखो, अपने बाहोबल पर भरोसा रख करके खुद सही मार्ग पर चलो, अपने को सही दिशा पर ले जाओ, आने वाली पीढ़ी को सही दिशा पर ले जाओ। आपकी बच्चे ही आपके बुढ़ापे की लाठी है, आपके बच्चे ही आपका भविष्य है। आज हर माँ बाप अपने बच्चे को, परिवार को अंधेरे में ढकेलता है। आप एक पाई पैसा जमा करते हैं कहीं मंदिरों में ले जाकर के। अभी पिछले महीना तिरुपति बालाजी मंदिर से सिल्क के नाम से एक प्लास्टिक चादर को बांटा गया। सिल्क होता है जो गले में लगाया जाता है और उसको भगवान की ओर से प्रसाद करके दिया गया। 53 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मंदिरों में कितना घोटाला होता है, इसका हिस्ट्री लेना है तो मेरे पास बैठ जाइएगा। लूट, हर जगह लूट मची हुई है। आश्रमों में भी वही हो रहा है। आश्रम में पैसा लिया जाता है, दान लिया जाता है। पैसा कहां गया बाबा? अरे पत्नी और बच्चे के लिए चला गया पैसा। तो गृहस्थ आदमी बैठ जाते हैं व्यास गति में बैठ करके अपना जीवन
का उत्थान के बारे में बताते हैं। जो माया मोह की दुनिया में के लिप्सा से बंधा हुआ है, जो माया मोह की आसक्ति से ऊपर नहीं उठा है, वही व्यक्ति कहते हैं ऐसे करो ऐसे करो, और हम सब उसमें पीठ से चले जाते हैं। यदि यहीं पर भागवत कथा होती तो कम से कम इससे 10 गुना बड़ा पंडाल बनाना पड़ता, 10 गुना। क्योंकि आदमी को अपने जीवन गाथा से प्रेम नहीं है, आदमी को किसी दूसरे की जीवन गाथा से प्रेम है। आदमी को अपने जीवन चर्चा नहीं करना है, आदमी को दूसरे के जीवन के बारे में सुनने में मजा आता है, रस मिलता है। ये ऐसे एक आध्यात्मिक विचारधारा है जहां आपको अपने आप से जोड़े जाता है। कबीर विचारों में एक नई क्रांति, एक नई लहर पैदा हो जाता है। एक ऐसे विचारधारा है जिसमें संगीत नहीं है, जिसमें रस नहीं मिलेगा, लेकिन इस विचारों में जिस व्यक्ति को रस मिल रहा है वो आदमी कभी नहीं सोएगा, उस आदमी के अंदर जागृति आ जाएगी। मैं समझता हूं कि यहाँ बैठे हम सब लोग, अधिकतम लोग सोए हुए हैं, कबीरपंथी बन गए हैं, कोने कोने में मंदिर बिठा करके रखे हैं। कहाँ गया कबीरपंथी? हर घर में मंदिर। हम कबीरपंथी हैं क्यों कहते हैं? फिर हम कबीरपंथी हैं क्यों अपने आप को टाइटल लगाते हैं? हम कबीर की उपासना करते हैं, कबीर साहब के विचारधारों पर चलते हैं, कबीर साहब के जीवन शैली पर चलते हैं। कबीर साहब ने यहाँ तक भी नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करना, मेरी उपासना करना, मेरे नाम से मंदिर बना लेना। आज हर घर घर में इतनी देवी देवा, इतनी देवी देवता है, इतनी देवी देवता, हर आदमी कमजोर। अच्छे अच्छे कबीरपंथी घर चले जाइए और हम लोग जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर घर की दशा है। आप क्यों कमजोर बने हुए? क्यों दुनिया को दिखाने के लिए आप धार्मिक बनते हैं? क्यों दुनिया को दिखाने के लिए आप धार्मिक व्यक्ति बनकर के लेबल लगाते हैं कि हम इसके मानने वाले हैं? ये धार्मिकता की चोला पहनने से आपके जीवन का उत्थान नहीं होगा। बाहर से आप धार्मिक बन सकते हैं, लेकिन अंदर खोखला ही खोखला रहेगा, अंदर एकदम कंगाल हुआ रहेगा। आपसे कमजोर व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जो डर से उपासना करते हैं, डर से भक्ति करते हैं, डर से उपवास रहते हैं, डर से सत्संग करते हैं, डर से सदगुरु कबीर को मानते हैं, तो डर से देवी देवता की भी पूजा करते हैं। ये श्रद्धा से नहीं, भक्ति से नहीं, डर से उपासना, डर से भक्ति, डर से प्रेम, डर से यदि किया जाएगा तो आदमी भयभीत रहेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राखु समाई, जो डर डरे डर ही फिर आवे, डर ही में फिर डर ही समावे। डर से मत करिए, बादशाह होकर के करिए। आज उपासना की पद्धति डर से शुरू हुआ। लोग भगवान की भक्ति करता है तो डर से करता है, कुछ गड़बड़ हो तो भगवान मुझे माफ कर देना। लोग किसी संत के पास, गुरु के पास भी जाते हैं तो लोग भी डर से जाते हैं, हे साहब जी मेरे से गलतियां हो चुकी है, मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरी गलती माफ हो जाए। गलती किसी की माफ नहीं होती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो रहे करवा सो निकले टोटी। आपके अंदर कटुता है तो कटुता ही निकलना है, आपके अंदर प्रेम है तो प्रेम ही निकलेगा। इसलिए आपके अंदर जो है वो निकलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपके अंदर सद्गुण को इकट्ठा करते चले जाइए, आपके अंदर अच्छे विचारों को इकट्ठा करते चले जाइए। और हम बाहरी चीज से हम पाना चाहते हैं, बाहर से जो भी मिलेगा वो सब छूट जाएगा। जितने भी चीज मिलेगा बाहर से छूट जाएगा, और बाहर से पाएंगे तो हम धार्मिक तो व्यक्ति बन जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बनेंगे। इसलिए मैंने कहा यदि बाहर से आप बाहर से धार्मिक बन गए तो एक समाज तैयार हो जाएगा, लेकिन एक इंसान तैयार नहीं हो पाएंगे, एक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, एक अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं होगी आपके अंदर। क्योंकि सारी उपासना की पद्धति डर से शुरू हुआ, सारा भक्ति का उद्देश्य डर से शुरू हुआ। आप अपने को नहीं बदलना चाहते हैं, बाहरी सिस्टम को बदलना चाहते हैं, और बाहरी सिस्टम को बदल करके कोई आदमी की आत्मा नहीं जागती है, फिर आत्मा तो सोई ही रह जाती है, फिर आप गहरी निंद्रा में सोए रहते हैं, फिर आप उत्थान और विकास नहीं कर पाएंगे। पूज्य साहिब जी के सम्मान के लिए सब खड़े हो जाए। बोलिए सद्गुरु देव की। सभी लोग आगे बढ़ करके बैठेंगे। आगे बढ़ जाए, माताओं से निवेदन है कि आगे बढ़ जाए।
आगे डरने में, आगे बढ़ने से भी डर लगता है क्या? मंदिर में जाने से डर नहीं लगता। मैंने कहा करो भैया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके अंगर नदिया बहे सोकस मरे प्यास। आप जागिए, अवसर मिला है आज आपको। यदि आज आपके अंदर चेतना जागृत नहीं हुई तो हमेशा की तरह वही कृत्य करते रहेंगे। बस बिस्तर से उठो, स्नान करो, मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, खेत व्यापार जाओ, ऑफिस जाओ, दफ्तर जाओ, ये काम रोज चलता रहेगा, लेकिन आप नहीं बदलेंगे क्योंकि आपने अपने अंदर जागृति ही नहीं लाई। आदमी मूर्ति की पूजा से नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि आप मूर्ति की पूजा करते हैं तो आप वही होते हैं जो हैं वो। आप मूर्ति की पूजा करते हैं तो आप वही होते हैं जो अंदर से हैं। आपको बदलना नहीं पड़ेगा क्योंकि मूर्ति नहीं बोलेगा कि तुम बदल जाओ, तुम बदल जाओ। लेकिन जब जीवित इंसान की पूजा करते हैं तो आपको बदलना होगा। और आदमी अपने आप को बदलने से डरता है। आदमी अपने अस्तित्व को खत्म करने से डरता है। अपने आप को नहीं बदलना चाहता है, अपने आप में परिवर्तन नहीं चाहता है आदमी, इसलिए जीवित इंसान की पूजा करने से डरता है। क्योंकि मैं जीवित इंसान की पूजा करूंगा तो मुझे ठोकरे दिया जाएगा, मुझे बदलने के लिए कहेगा कि तुम बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, देवी देवता के नाम से कर्म कांड मत करो, उपासना पद्धति को बदलो, ये मत करो, वो मत करो। और शायद ये सारे विचार कबीर पंथी साधु संत जन के पास जाएंगे तो और बार बार ठोकर मारा जाता है, वो मत करो, ये मत करो। लोग कहते हैं सारा चीज तो टोका जाए तो किया क्या जाए, इसलिए सबसे बढ़िया है सत्संग में ही ना जाया जाए, ये सबसे बेटर है। आदमी ने सत्संग में आना ही छोड़ दिया। सत्संग में ना आकर के किसका नुकसान हुआ? जिन जिन घरों में सत्संग के प्रति भक्ति नहीं है, जिन जिन घरों में संत गुरुजन के लिए भक्ति नहीं है, उस व्यक्ति को अपने आप के लिए भक्ति नहीं होगी। और अपने आप के लिए भक्ति नहीं होगी तो आपकी आत्मा में जागृति नहीं आएगी, आपके अंदर प्रेम नहीं पनपेगा, फिर आप नहीं बदलेंगे। कर्म कांड बढ़ता चला जाएगा, अंधविश्वास बढ़ता चला जाएगा, और तू मैं बढ़ता चला जाएगा, धन के प्रति आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जागृति अपने आप से नहीं है। आपका अस्तित्व किसमें है? आपका अस्तित्व है मकान अच्छा है इसलिए। आपका अस्तित्व क्या है? मेरा घर द्वार अच्छा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पद है, मेरे पास वैभव है, मैं इतना बड़ा कथा कराया, इतना बड़ा सत्संग कराया। बाहरी चीज में अपना गौरव समझते हैं, उस आदमी को अंदर से गौरव महसूस नहीं हो सकता है। क्योंकि उनको अपने आप में लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ हूं। अपने आप में उनको लगता है बाहर जो कुछ है वही दुनिया है, अपना अस्तित्व ही भूल चुका है। और जो आदमी अपना अस्तित्व ही भूल चुका है वो अंदर से जागृत होना ही नहीं चाहता है, जागना ही नहीं चाहता है, उनकी चेतना तो सोए रहेगी। और इसलिए मूर्ति पूजा कर रहा है आदमी। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से भी मूर्ति पूजा कर रहा है, लेकिन पहले जैसे था आज भी वैसा है। पहले वो गुटखा खाता था, आज भी खा रहा है। पहले शराब पीता था, आज भी शराब पी रहा है। और बाहर से भी कोई सत्संग करना शुरू कर दिया, लेकिन वो सत्संग को अंदर भीतर नहीं ले गया, तब भी आदमी नहीं बदलेगा। बाहर मूर्ति भी पूजा कर रहा है, लेकिन वो मूर्ति के चित्र को, चरित्र को अंदर तक नहीं ले गया, तो आदमी नहीं बदलता है। इसलिए सत्संग भी करिए, ज्ञान चर्चा भी सुनिए, लेकिन अंदर को बदलिए। जब तक अंतःकरण की पवित्रता नहीं होगी, अंतःकरण को नहीं बदलेंगे, तब तक आप नहीं बदल सकते हैं। तब तक आप नहीं बदल सकेंगे, तब तक आप दर दर के ठोकरी खाते रहेंगे और संसार में भटकते रहेंगे। ये पूरा बिकने वाली दुनिया है। आज गुरु, मैंने पहले ही कहा, ये भारत भूमि में सबसे सस्ता धर्म है। गुलाल का फूल ले, कुछ गुलाल ले लो और फूल ले लो, आप धार्मिक व्यक्ति बन गए। आज मोक्ष भी बिकता है, धर्म भी बिकता है, व्यास गद्दी में कथा करने वाले भी बिकते हैं, और पूरा संसार बिकाऊ है। इस बिकाऊ संसार में आप कैसे कल्याण कर सकते हैं? सदगुरु कबीर कहते हैं, सुनिए सबकी निबेरिए अपनी। ये दुनिया के संसार के सारे लोगों के विचारों को सुनना,
लेकिन निर्णय अपनी बुद्धि के अनुसार से करना। जब अपने अनुसार से निर्णय करते हैं तो वो निर्णय आपको सही मिलेगा। सारे लोगों की बात को सुनने के बाद में जो आपके अंदर एक कसौटी आएगी, एक नए विचारधारा उत्पन्न होगा, एक नए क्रांति की लहर पैदा हो जाएगा। नहीं, अब मुझे जागना है, सोते नहीं रहना है, अब मुझे अपने लिए काम करना है। अब तक मैंने दुनिया के काम किया, अब तक मैंने समाज के लिए काम किया, अब तक मैंने अपने माँ बाप के लिए किया, अब तक मैंने अपने बच्चे के लिए किया, मैंने अपने आप के लिए तो कुछ भी नहीं किया हूँ। मुझे अपने लिए करना होगा। और ये ठोकर संत जन देते हैं। इसलिए सत्संग का महत्व है। मैंने शुरुआत किया था, आपका ग्राम वास्तव में धार्मिक ग्राम है, लेकिन आप आध्यात्मिक भी बनिए तो निश्चित ही आपका विचार बदलेगा, जीवन बदलेगा, कर्मकांड से ऊपर उठेंगे और जीवन में शांति मिल सकती है।